2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रेनिका भुइया शर्मा के खिलाफ थी, जिसमें पवन खेड़ा ने 3 मुद्दे जो 3 प्रमुख आरोप हैं वो लगाए। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये आरोप क्या थे, फिर बताता हूं कि पवन खेड़ा ने कैसे अब इन आरोपों को लगाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस को फंसा दिया है। यहां तक कि अब पवन खेड़ा को गुवाहाटी छोड़कर हैदराबाद भागना पड़ा है गिरफ्तारी के खतरे से। देखिए, 3 आरोप जो पवन खेड़ा ने लगाए। पहला आरोप था हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि रेनिका भुइया शर्मा ये भारतीय नागरिक होने के बावजूद 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट रखी हुई हैं। पहला देश उन्होंने बताया यूएई, दूसरा देश पवन खेड़ा ने कहा इजिप्ट और तीसरा देश कहा एंटीगुआ। इन 3 देशों का उन्होंने नाम बताया और इन 3 देशों के पासपोर्ट की फोटोज भी दिखाई, यानी कि दस्तावेज भी दिखाया। पवन खेड़ा इसके बाद दूसरे नंबर के आरोप पर गए। दूसरे नंबर का आरोप क्या था? दूसरे नंबर का आरोप था कि दुबई में रेनिका भुइया शर्मा की प्रॉपर्टीज है, यानी कि संपत्ति है, और यह संपत्ति का ब्यौरा भारत में उन्होंने नहीं दिया है। अब यहां पर दुबई में प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दिखाई गई हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की। जो तीसरा नंबर का आरोप था पवन खेड़ा ने लगाया। तीसरे नंबर का आरोप यह था कि जो अमेरिका का व्योमिंग स्टेट, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिका इनकी भुइया शर्मा की एक कंपनी है और यह कंपनी 52,000 करोड़ रुपए की है और यह कंपनी का पैसा पूरा हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रेनिका भुइया और उनके परिवार के पास है। इन 3 आरोपों के साथ पवन खेड़ा ने सोचा कि वो तबाही मचा देंगे, वो तूफान ला देंगे, असम की राजनीति को हिलाकर रख देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इस असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को घुटनों पर ला देंगे। उन्होंने तो बातें भी कह दी। उन्होंने कहा कि देखो, ये हिमंता बिस्वा शर्मा तो गृह मंत्री अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं, तो अब अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज कुछ घंटों के भीतर रेनिका भुइया शर्मा सीधे जाती हैं और थाने में एक शिकायत दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती हैं, जिसमें वो आरोप लगाती हैं कि ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। और इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा सभी आरोपों के एक-एक करके जवाब देते हैं और बताते हैं कि कैसे चुनाव हारने की बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी ने आपके पवन खेड़ा को इस तरह का पूरा फर्जीवाड़ा करने पर मजबूर कर दिया। और तो और फर्जीवाड़ा भी ऐसा किया जो 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया। अब मैं कुछ आपको यहां पर आंकड़े बताने वाला हूं जो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। शायद अब तक तो आपने देख लिए होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पवन खेड़ा ने पहला आरोप लगाया था कि जो पासपोर्ट हैं वो 3 अलग-अलग देशों के हैं। तो देखिए, जो यूएई का पासपोर्ट है, जो इजिप्ट का पासपोर्ट है, वो एक निहाद इब्राहिम नाम के व्यक्ति का था। ये महिला थी और इनका पासपोर्ट फोटोशॉप करके उसमें रेनिका भुइया शर्मा का पूरा ब्यौरा भर दिया गया। ये इजिप्ट का था। इसे लेकर जो इजिप्ट का दूतावास है उसने तक इंकार कर दिया। उसने कहा कि भैया, ये जो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है ये हमारे यहां का कोई पासपोर्ट नहीं है, फर्जी पासपोर्ट है। ये है पवन खेड़ा की हैसियत, ये है कांग्रेस पार्टी का झूठ का जंजाल, वो भी नेशनल प्लेटफॉर्म पर। अब दूसरी बात आइए। देखिए, एक तो ये हो गया। सेकंड नंबर पर क्या आता है कि खेरा इन्होंने कहा कि 52,000 करोड़ रुपए की कंपनी है व्योमिंग में। इसका क्या पता निकला? इसका यह पता निकला कि यह कंपनी 3 अप्रैल को बनाई गई थी। मतलब कि फर्जी तरीके से कांग्रेस ने, पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा को बदनाम करने के लिए, उनकी पत्नी को फंसाने के लिए खुद ही कंपनी बना दी। $199 में बनती है ये। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बना दिया गौरव एलिजाबेथ के नाम पर और दिखा भी दिया उन्होंने। अब पवन खेड़ा कह रहे थे कि व्योमिंग में इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं लगता है। जो यूएई वाले बंदे का पासपोर्ट दिखाया, यानी कि जो यूएई का पासपोर्ट दिखाया, वो किस व्यक्ति का है? उसका नाम है अशरफ, 1996 बॉर्न, 1996 में पैदा हुए अशरफ का इसका पासपोर्ट गुम गया था और उसने सोशल मीडिया पर अपने पासपोर्ट की फोटो भी साझा की थी।
वहां से ये फोटो ले ली गई, भैया वहां से गोल्डन कार्ड का नंबर ले लिया गया और वो चढ़ा दिया गया रेणुका भैया शर्मा के नाम पर। ये कारस्तानी की पवन खेड़ा साहब ने। और तो और जो रेणुका भैया शर्मा की तस्वीरें हैं वो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल से उठाई गई हैं। तस्वीरें तक उसमें लगाई गई असली नहीं है। ये तीनों जो आरोप थे वो आरोप तो वहीं के वहीं धरे रह गए। और देखिए क्या सोचते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। ये अब आप सोच रहे होंगे कि पवन खेड़ा को जब पता था कि ये सारे आरोप फर्जी हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, तो उन्होंने नेशनल मीडिया में आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? तो इसके पीछे होता है दबाव। मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पवन खेड़ा को यह जानकारी नहीं कि भाई आज सोशल मीडिया का दौर है, 2 मिनट में यह जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी, क्रॉस चेक हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने दबाव दिया पवन खेड़ा को कि मुझे असम में चुनाव जीतना है, मुझे असम में मुद्दा लाओ। सामने वाला कह रहा है कि मेरी 7 पुश्तें जब पैदा हो जाएंगी तब भी मैं हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल नहीं भेज सकता, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम हिमंता बिस्वा शर्मा को फर्जी घोषित करो। अब अगर आप इन आरोपों को देखेंगे तो ये आरोप कौन से हैं? आपको याद होगा राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले आरोप हैं। यही आरोप हैं जिनसे राहुल गांधी जूझ रहे हैं। उनके खिलाफ भी यही आरोप हैं। 2 पासपोर्ट रखने के आरोप हैं, दोहरी नागरिकता रखने के आरोप हैं, विदेश में प्रॉपर्टी रखने के आरोप हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो दुबई की प्रॉपर्टीज का नंबर दिया, मतलब जो फोन नंबर दिया था रेणुका भुइयां शर्मा के नाम पर पवन खेड़ा ने, वो दुबई के एक होटल के एक रूम का नंबर निकला और इसे ये कह रहे थे रेणुका भुइयां शर्मा की प्रॉपर्टी है। भाई होटल के अंदर जाकर कोई एक रूम खरीद सकता है क्या? इस तरह का फर्जीवाड़ा किया। तो ये राहुल गांधी के कहने पर किया गया। राहुल गांधी ने मजबूर किया कि जैसे आरोप मेरे खिलाफ लगे हैं वैसे आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लगाओ। अब आरोप लगाने के लिए कुछ होना चाहिए। अब पवन खेड़ा तो भाई गुलाम गांधी परिवार के, जो कह दिया सो करना है। अब उसके लिए खुद को शहीद क्यों ना करना पड़े, खुद को जेल क्यों ना भिजवाना पड़े, करेंगे। वही काम पवन खेड़ा ने किया। उन्होंने आकर बढ़िया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जो उन्हें डॉक्यूमेंट दिए। अब आप सोचिए पवन खेड़ा का काम ही है ये सोशल मीडिया संभालना। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनको लगा कि भाई 10-15 दिन लग जाएगा, जब तक चुनाव खत्म हो जाएगा मुद्दा दबा रह जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 24 घंटे के भीतर हिमंता बिस्वा शर्मा को फ्लावर समझ के रखा था वो फायर निकले। अब हिमंता शर्मा बोल रहे हैं मैं पवन खेड़ा का पवन पेड़ा बना दूंगा, मैं पवन खेड़ा को पेलूंगा। यहां तक कि क्या क्या कह दिया मैं कुछ शब्द तो बता नहीं पाऊंगा। इस बीच आज क्या हुआ, असम और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा जहां रुके हुए थे कि भाई चलो आपके पास जो जो ये सबूत आए हैं, जो जो दस्तावेज आए हैं, इसकी जांच करेंगे। भाई आप ही ने कहा था जांच की जाए। पवन खेड़ा भाग निकले, हैदराबाद भाग गए और कह रहे थे कि मैं गुवाहाटी से कहीं नहीं जाऊंगा। ये है इन कांग्रेसी चूजों की असल हैसियत, जो सिर्फ देश में झूठ का एक पूरा जाल बिछा कर रखते हैं। और ये आज नहीं, ये सालों से होता आया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। आज बोला जाने लगा तो ये ऐसे एक्सपोज होने लगे। और शर्म की बात क्या है इस पूरे मामले में, देखिए राहुल प्रियंका असम में प्रचार कर रहे हैं, चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। गौरव गोगोई खुद पाकिस्तान आईएसआई एजेंट होने के आरोप झेल रहे हैं, खुद उनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगे हैं और वो सोच रहे थे कि इस तरह के आरोप लगाकर वो अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों से बच जाएंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के बाद, उन्होंने चुनावी नतीजों से पहले 4 मई से पहले कांग्रेस की पूरी हालत बता दी कि नतीजे क्या होने वाले हैं। और एक बात ये तय भी कर दी उन्होंने कि सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई है। असम में वोटिंग के लिए बस इंतजार हो रहा है, 4 मई का बस इंतजार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी असम चुनाव में दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और जब मुद्दे नहीं रहते हैं तब झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और यही हुआ पवन खेड़ा के साथ। अब देखते हैं गिरफ्तारी से कितना भागेंगे, क्योंकि भाई ये हिमंता बिस्वा शर्मा है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पेलूंगा मतलब जेल के अंदर पेलूंगा, और ये करके भी दिखाएंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ